वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन में आप सभी का स्वागत साथियों। आज है संडे और संडे को हम करते हैं वीकली रिवीजन। तो 19 से लेकर 25 अगस्त 2024 तक जितने भी राजस्थान करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। और ये अपना रिवीजन क्लास रहने वाला है। अपनी जो डेली क्लास आती है उसके अंदर शानदार अपने डिटेल से हम व्याख्या देखते हैं। इसमें ओनली इस सेशन में हम क्वेश्चन और आंसर देखने वाले हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए पूरे सप्ताह का, और ये ज़रूरी भी है। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर वन को ज्वाइन करना न भूलें। साथियों, लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है, और कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू भी हम देखने वाले हैं। तो बढ़ते हैं हमारे शानदार और जानदार सेशन की ओर। और आगे बढ़ने से पहले बता दूं, सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके और साथियों भाई बहनों को भी फायदा हो सके। और अभी तक आपने अपने परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। बढ़ते हैं जानदार और जानदार शानदार सेशन की ओर। ये अपना टेलीग्राम चैनल है जो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी मिल जाएगी। आप इस तरह से डायरेक्ट ज्वाइन भी कर सकते हैं, नाम सर्च कर, ठीक है। तो ज्वाइन करना नहीं बोले, प्रत्येक पीडीएफ है वो यहाँ पर डाल दी जाती है, जो भी अपडेट है वो यहाँ पर आपको बता दी जाती है। ये अपना इंस्टा चैनल है तो इसको भी आप फॉलो कीजिएगा, ताकि प्रत्येक करंट अफेयर की एक पोस्ट यहाँ पर डाल दी जाती है। तो देखिएगा, कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, कल प्रश्न पूछा था कि हाल ही में स्वदेशी निर्मित मैन पोर्टेबल एंटी टेक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है। तो इसका राइट आंसर था जैसलमेर, यानी पोखरण जैसलमेर में किया गया था। पोखरण जैसलमेर में किया गया था साथियों, जो डीआरडीओ के द्वारा विकसित है, यानी स्वदेशी अपने पूर्ण तरीके से ये। और इसका सबसे पहले जवाब दिया है राजू राम जी ने, 2 नंबर पर जवाब दिया है सरोज कुमारी ने, 3 नंबर पर प्रदीप कुमार ने, 4 नंबर पर जगदीश चौधरी ने, और 5 नंबर पर अंबिका ने जवाब दिया है। आप निरंतर ऐसे ही लगातार मेहनत कीजिएगा साथियों, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुकी है। अगर सीईटी की बात करें तो मात्र 30 दिन बचे हैं सीईटी के लिए, 30 दिन बचे ही नहीं हैं। और मेहनत कीजिएगा, जी जान लगा दीजिएगा। अपने माता पिता का सपना करना है, आपका सपना पूरा करना है, तो यानी कि तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये आपके अंदर होना चाहिए। और डेली का टारगेट निश्चित कीजिएगा, उसको लास्ट तक है वो सोने से पहले अचीव कीजिएगा। ये आपका टारगेट होना चाहिए, सफलता अपने आप मिल जाएगी, बस आप तो निरंतर परिश्रम करते जाइएगा। अब बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन अपना है, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले विभाग के द्वारा प्रदेश में 17 से 27 अगस्त तक कौन सा अभियान चलाया जा रहा है। तो ये चलाया जा रहा है कंज्यूमर केयर अभियान। कंज्यूमर केयर अभियान चलाया जा रहा है साथियों। तो खाद्य उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री कौन है? सुमित गोदारा। कौन है भाई? सुमित गोदारा। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे याद रखो? खाद्य की बात करें तो ये हम भंडार के अंदर रखते हैं, यानी कि गोदाम में रखते हैं, तो सुमित गोदारा याद रखना। मिशन मधुहारी, ये भी साथियों अपने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हैं। साला मोबाइल ऐप, साला स्वास्थ्य मोबाइल ऐप, ये किससे संबंधित है? ये शिक्षा विभाग से संबंधित है, याद रखना। मदन दिलावर जी ने इसका शुभारंभ किया है। और स्वास्थ्य दल आपके द्वारा अभियान का शुभारंभ अगर बात करें तो ये चिकित्सा विभाग से संबंधित है। यहाँ पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के द्वारा शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, लो प्रेप ट्यूटोरियल के द्वारा लो समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो राइट आंसर अपना जयपुर, राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि कौन थे? अपने केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर इसके प्रमुख यानी मुख्य अतिथि थे। याद रखना, लो समिट 2024 का आयोजन जयपुर में किया गया है, ये अपने को ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार और जानदार, स्टार लगा लीजिएगा। राजस्थान में क्रिकेट के योगदान के लिए राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया जाएगा। तो ये दिया जाएगा साथियों तापस चटर्जी को। तापस चटर्जी को दिया जाएगा राजस्थान में क्रिकेट के क्षेत्र में योगदान देने के लिए, और राजस्थान की तरफ से ये रणजी मैच भी खेल चुके हैं, ये अपने को ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। रवि बिश्नोई, ये साथियों वर्तमान में भारतीय टीम के क्या है? क्रिकेटर हैं, स्पिनर, गेंदबाज हैं। मिताली राज की मैं बात करूं साथियों तो ये अपने ये दोनों ही जोधपुर से हैं। रवि बिश्नोई और मिताली राज दोनों ही जोधपुर से हैं। ये महिला क्रिकेट की कप्तान भी रह चुकी है, बेहतरीन योगदान था, और इन्होंने संन्यास भी ले लिया है क्रिकेट से, याद रखना। सीता भार्गव की मैं बात करूं साथियों तो सीता भार्गव को है वो पहली बार जो यानी कि राजस्थान में महिला क्रिकेटर को दिया जाने वाला सर्वोच्च जो पुरस्कार है, कौन सा? सुंदर कांति जोशी पुरस्कार के माध्यम से पहली बार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वो दिया गया है 2024 के अंदर, तो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी खो खो प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा।
तो ये साथियों गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के अंदर वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी खो खो प्रतियोगिता का आयोजन है वो किया जाएगा। ये अपने को ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय के वर्तमान में कुलपति कौन है, तो ये साथियों याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोफेसर केशव सिंह ठाकुर है। कौन है? प्रोफेसर केशव सिंह ठाकुर। अगर जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की अगर बात करें तो इनके विषय अपने कौन थे? के.एल. श्रीवास्तव थे। मोहनलाल सुखाड़िया की बात करें तो साथियों सुनीता मिश्रा जो पहली महिला कुलपति है, सुनीता मिश्रा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की। और राजस्थान विश्वविद्यालय की भी आपको ध्यान रखना है, अल्पना कटेजा। क्या है? अल्पना कटेजा क्या है? कुलपति है। ये अपने को ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा तैयार की गई सौंफ की किस किस्म को राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो RF 290 जो साथियों सौंफ की किस्म है इसको राष्ट्र को समर्पित किया गया है। राष्ट्र को समर्पित 109 किस्म मोदी जी के द्वारा है वो यहाँ पर राष्ट्र को समर्पित की गई थी। उसमें से राजस्थान की एक तो अपनी RF 290 जो सौंफ की किस्म है, इसके अलावा साथियों एक राजगिरा मिलेट्स की किस्म है जो जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा स्थापित की गई थी, जबकि ये जो सौंफ वाली है ये जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा तैयार की गई थी। ये अपने को ध्यान रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार जानदार, रेलवे स्टेशन पर ऑनलाइन डिजिटल भुगतान के डायनामिक QR कोड कमीशनिंग हेतु संपूर्ण भारत में कौन सा रेलवे जोन प्रथम स्थान पर है? तो साथियों उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन। अपना ये उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का जो हेडक्वार्टर है ना ये कहाँ पर है? तो ये एग्जाम में अपने ध्यान रखना जयपुर के अंदर है, वो इसका साथियों हेडक्वार्टर है। और ये साथियों अपने ऑनलाइन भुगतान के मामले में है वो पूरे देश में पहले स्थान पर रहा है, ये याद रखना भाई। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के किस महावीर चक्र विजेता के नाम पर नई फायरिंग रेंज का उद्घाटन किया गया है? तो साथियों नाम आता है लेफ्टिनेंट कर्नल किशन सिंह। लेफ्टिनेंट कर्नल किशन सिंह के यहाँ पर बात करें तो इनके सम्मान में यहाँ पर नई फायरिंग रेंज, इनके नाम पर नई फायरिंग रेंज है वो यहाँ पर कहाँ पर? महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में बीकानेर में स्थापित की गई है। ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी पता होना चाहिए महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के वर्तमान में कुलपति कौन है? तो ये ध्यान रखना मनोज दीक्षित। कौन है भाई? मनोज दीक्षित है वो वर्तमान में इनके कुलपति हैं। और परमवीर पीरू सिंह और मेजर शैतान सिंह ये भी आपको ध्यान रखना परमवीर चक्र से सम्मानित, ये दोनों ही राजस्थान के वीर सपूत। इनके नाम पर अंडमान निकोबार में 2 द्वीपों का नाम भी रखा गया है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। पीरू सिंह झुंझुनू जिले के हैं, शैतान सिंह जोधपुर जिले के हैं। और यहाँ पर कर्नल किशन सिंह की बात करें तो ये भाई कौन से जिले के हैं? तो ये अपने को ध्यान रखना ये चूरू जिले के हैं। कौन से जिले के हैं? चूरू जिले के। भैरव सिंह शेखावत ये अपने जोधपुर जिले के हैं। आपको ध्यान रखना बॉर्डर मूवी देखी होगी, बॉर्डर मूवी में सुनील शेट्टी ने जो भैरव सिंह का रोल निभाया था वो यही भैरव सिंह शेखावत थे, जिनको हाल ही में 2023 में क्या हो गया है? निधन हो गया है साथियों, याद रखना। यानी कि वो जो बॉर्डर मूवी के अंदर युद्ध दिखाया गया था वो 1971 का युद्ध था। और आपको पता हाल ही में यहाँ पर सरकार ने घोषणा की है, यानी कि युद्ध सम्मान योजना ना, युद्ध सम्मान योजना के तहत साथियों आपको ध्यान रखना है जो पाकिस्तान के साथ चाहे वो 1965 हो या फिर 1971 का युद्ध हो, अगर इनके अंदर अपने जो भी आपके गांव के या फिर अपने देश के जो जवानों ने भाग लिया था उनको अब यहाँ पर किसान सम्मान योजना के तहत है उनको सम्मानित किया जाएगा। ये अपने को ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, युद्ध सम्मान योजना के तहत, ठीक है, जिनको 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 13 से 15 सितंबर तक राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जयपुर में किया जाएगा। तो जयपुर के अंदर राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन किया जाएगा, ये अपने को ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार लगा लीजिएगा भाई, छपने वाला क्वेश्चन है। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2024, फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2024 का खिताब किसने जीता है? तो नाम आता है वैष्णवी शर्मा ने। वैष्णवी शर्मा साथियों ये मिस राजस्थान 2023 भी रह चुकी है, याद रखना। और मिस राजस्थान 2024 रही है हर्षिता बत्रा अजमेर की है 2024। और अब फेमिना मिस इंडिया राजस्थान वैष्णवी शर्मा रही है, ये अपने को ध्यान रखना है। जबकि मोनिका सुथार को भी याद रखना, इनको हाल ही में मिस यूनिवर्स राजस्थान 2024 का खिताब जीता है। और नंदनी गुप्ता जो कोटा की है ये साथियों मिस इंडिया 2023 रही थी, ये अपने को ध्यान रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर दुर्गादास राठौड़ की 386वीं जयंती समारोह में दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो नाम आता है गौरी देवी। गौरी देवी को साथियों इस सम्मान से सम्मानित किया गया है, वीर दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और ये मांड गायिका है, याद रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमने चर्चा कर ली तापस चटर्जी की भी, गीता भार्गव की, लेकिन एडीजे विक्की सिंह की भी हम चर्चा कर लेते हैं। साथियों एसआईटी टीम के इनकी अध्यक्षता में गठित की गई थी। इनके लिए आने वाला जो गणतंत्र दिवस है इस पर इनको है वो यहाँ पर राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा, इसकी घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, रोहतक में आयोजित अंडर 23 सीनियर नेशनल फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता में उदयपुर की महिला पहलवान सोनिया ओड ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता। कौन सा पदक जीता भाई? कांस्य पदक जीता है पहलवान सोनिया ओड। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, उदयपुर की रहने वाली है। रोहतक में 23 सीनियर नेशनल फ्री स्टाइल में है वो जीता है अपना कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान का पहला किसान कॉल सेंटर कहाँ शुरू किया गया है? ये साथियों अपना कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा है वो राजस्थान का पहला किसान कॉल सेंटर शुरू किया गया है। किसान अपनी यानी कि यहाँ पर पूछ सकते हैं किसानी के बारे में, किस्म के बारे में, फसल के बारे में, उनको तुरंत यहाँ पर है वो जानकारी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में निकल व क्रोमियम की खोज की गई है? तो डूंगरपुर। याद रखना, डूंगरपुर जो पहाड़ियों की नगरी के नाम से जाना जाता है साथियों, राजस्थान का दक्षिणी जिला, जहां पर डूंगरपुर में एक विनेश्वर मेला भी बढ़ता है जिसको आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। याद रखना, इसके अंदर है वो निकल व क्रोमियम की खोज है वो की गई है 4 ब्लॉक के अंदर, डूंगरपुर के 4 ब्लॉक के अंदर है वो की गई है, जिसमें माथू, गामडापाल है, देवल है, रोहनवाड़ा है और खानमीन, ये 4 ब्लॉकों के अंदर है वो मिली है। याद रखना, निकल व क्रोमियम की खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 का आयोजन प्रदेश की किस एयरबेस पर किया जाएगा? तो ये साथियों अपनी जोधपुर एयरबेस पर है वो किया जाएगा। याद रखना, तरंग शक्ति 2024, याद रखना 7 देश है वो इसके अंदर भाग लेंगे और ये 14 सितंबर तक चलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में आयकर विभाग के द्वारा सर्वोच्च सम्मान CBDT एक्सीलेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो CBDT यानी कि ये साथियों आयकर विभाग के द्वारा, यानी कि उस आयकर विभाग के द्वारा यह सर्वोच्च सम्मान है CBDT अवार्ड, और ये किसे दिया गया? अशोक चारण को दिया गया है जो जैसलमेर से हैं। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वियतनाम के कैंथो शहर में आयोजित ग्लोबल यूथ समिट 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो नाम आता है अंकित जैन। जयपुर के अंकित जैन के द्वारा है वो साथियों ग्लोबल यूथ समिट 2024 का आयोजन किया गया है वियतनाम के अंदर। भारत की तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व किया है। सी रिप्रेजेंट 2024 में प्यारी कुमारी चौहान ने राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया है। UN के अंदर है वो साथियों यहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व नीरू यादव ने किया जो लंबी हित की सरपंच हैं, जबकि प्यारी कुमारी चौहान मुंडावर राजमंच से सरपंच हैं। प्रिया सिंह राठौड़ याद रखना सीकर की है साथियों, याद रखना इन्होंने भी है वो यहाँ पर UNDFC जो मतलब वो अपने सम्मेलन था उसके अंदर भारत का प्रतिनिधित्व है वो किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, हाल ही में जयपुर में आयोजित मिस ओशियन वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो नाम आता है अलीशा मिस्कोवस्का। अलीशा मिस्कोवस्का ने है वो साथियों जो लातविया की है, इन्होंने मिस ओशियन वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है। अब ये एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इसका आयोजन जयपुर में किया गया था, चोमो प्लेस जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था, जिसमें यहाँ पर मिस ओशियन वर्ल्ड 2024 है वो अलीशा मिस्कोवस्का। सोनिया डिडुडिक है वो अपने ध्यान रखना, डिडुडिक क्या नाम है भाई, वाह अजीब ही नाम है, डुडिक, ठीक है। तो सोनिया डुडिक ये साथियों याद रखना ये फर्स्ट रनर अप पर है वो रही है, हंगरी देश की है। वैष्णवी शर्मा आपको पता हाल ही में है वो आपको पता है मिस इंडिया राजस्थान 2024 रही है, और हर्षिता बत्रा मिस राजस्थान 2024 है वो का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से संबंधित कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो ये साथियों गिव अप अभियान,
ये खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटवाने के लिए, यानी कि जो सक्षम व्यक्ति है वो मान लो अब इसे योजना का लाभ लेना नहीं चाहता है तो वो अपना नाम हटवा सकता है। ये गिव अप अभियान चलाया गया है। जबकि कंज्यूमर केयर अभियान भी अपने खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय अपने विभाग के द्वारा चलाया गया है, यानी कि मिलावट या फिर नाप ये जो तोल के अंदर जो गड़बड़ करते हैं दुकान वाले उनके लिए याद रखना भाई। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के द्वारा विमोचित पुस्तक अरण्यम के लेखक कौन है? तो नाम आता है राहुल भटनागर। राहुल भटनागर अरण्यम के लेखक है साथियों, याद रखना, जिनका यहाँ पर विमोचन पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया पहले असम के राज्यपाल थे, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। अब है वो पंजाब के राज्यपाल बना दिए गए हैं और ये उदयपुर राजस्थान से संबंधित है। इसके अलावा राजस्थान के एक ओम माथुर, याद रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओम माथुर जो राजस्थान से हैं साथियों, इनको भी है वो राज्यपाल बनाया गया है। तो कमेंट बॉक्स में मेरे को ये भी बताना है कि ओम माथुर को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है। ये राजस्थान से हैं। 2 व्यक्ति है जो राजस्थान से जो राज्यपाल है वो अभी हाल में बनाए गए हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यपाल सचिव के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? तो नाम आता है डॉक्टर पृथ्वी। इन्होंने है वो यहाँ पर कार्यभार ग्रहण किया है साथियों। मुख्य सचिव सुधांश पंत है, निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन हैं और यहाँ पर ये अपना राजस्थान मानव अधिकार आयोग के आयुक्त कौन हैं? गंगाराम मूलचंदानी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजपुताना राइफल्स उदयपुर की बटालियन के जवान भारत श्रीलंका के किस सैन्य अभ्यास में भाग ले रहे हैं? तो ये साथियों मित्र शक्ति अभ्यास के अंदर भाग ले रहे हैं, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, जो श्रीलंका के अंदर ही आयोजित है। गरुड़ और वरुण ये दोनों भारत और फ्रांस के बीच में यह इसका आयोजन किया जाता है। जबकि सूर्य किरण की बात करें तो नेपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेपाल के साथ सूर्य किरण का आयोजन भारत के साथ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति के द्वारा वर्ष 2024 का सर्वोच्च साहित्य श्री सम्मान किसे दिया जाएगा? तो प्रफुल्ल प्रभाकर को है वो यहाँ पर दिया जाएगा। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेवा के द्वारा लद्दाख में बनाए गए युद्ध स्मारक में राजस्थान के किस महावीर चक्र विजेता की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? तो नाम आता है ब्रिगेडियर उदय सिंह भाटी, जो साथियों जोधपुर के शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर यह गड्ढा गांव के रहने वाले हैं। यहाँ पर इनको है इनके सम्मान के लिए और जो महावीर चक्र विजेता हैं इनकी प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है लद्दाख के अंदर, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। लेफ्टिनेंट कर्नल किशन सिंह, अभी हमने देखा है साथियों, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय जो है उसके अंदर इनको मतलब क्या है, इनके नाम से वो फायरिंग रेंज स्थापित की गई है। परमवीर पीरू सिंह ये झुंझुनू से परमवीर चक्र से सम्मानित राजस्थान के पहले साथियों ये क्या है, अपने सैनिक है, शहीद सेनापति है, याद रखना, बहुत ही शानदार वीरता है वो इनकी। वो आपको पता होना चाहिए, झुंझुनू से ये वीरता के लिए भी जाने जाते हैं परमवीर पीरू सिंह। मेजर मुस्तफा बोरा, ये भी आपको ध्यान रखना, शौर्य चक्र से इनको है वो यहाँ पर सम्मानित किया गया है 5 जुलाई को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, याद रखना भाई। विकास भांबू को भी इनके साथ सम्मानित किया गया है शौर्य चक्र से मरणोपरांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने महिला युगल में 1 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीता है? तो नाम आता है दीपा माथुर। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अरुणदत्ती चौधरी का संबंध बॉक्सिंग से, सोनिया ओड का संबंध पहलवानी से, दक्षिणा जोशी का संबंध तैराकी से है। ये चारों खिलाड़ी राजस्थान की, याद रखना आपको। और ये आज का प्रश्न आपके लिए है, हाल ही में राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े के द्वारा युद्ध स्मारक टैंक T-55 का लोकार्पण कहाँ किया गया? ऑप्शन आपके सामने, पोखरण जैसलमेर, राजभवन जयपुर, जोधपुर एयरबेस और उत्तरलाई बाड़मेर। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब करना न भूले। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।